दोस्तों नमस्कार। दोस्तों राजस्थान में पायलट गहलोत के खिलाफ एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। दो दिग्गज नेताओं के खिलाफ ऐसी साजिश के बाद प्रदेश की सियासत में भूचाल आ गया है। दोस्तों राजस्थान में पहली बार ऐसा हुआ है जब दो दिग्गज नेताओं को खुलेआम गद्दार करार दिया गया हो, वो भी पोस्टर और होर्डिंग्स के माध्यम से। जी हां, हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट और पूर्व सीएम अशोक गहलोत की। दरअसल उदयपुर शहर के प्रतापनगर चौराहे पर लगे इन पोस्टरों ने पूरे राज्य की राजनीति में हलचल मचा दी है। इन पोस्टरों में अशोक गहलोत और सचिन पायलट को वक्फ बिल का विरोध करने वाला बताया गया है। इतना ही नहीं, पोस्टरों में दोनों नेताओं को धर्म और वतन विरोधी बता दिया और पूर्वजों का गद्दार तक करार दे दिया। इस तरह का हमला न केवल असामान्य है बल्कि यह संकेत देता है कि राजस्थान की सियासत में कोई गहरी साजिश चल रही है। लेकिन दोस्तों अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि पोस्टर किसने लगाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इसे भारतीय जनता पार्टी की साजिश बता दिया है। कांग्रेस का कहना है कि यह एक सुनियोजित प्रयास है जिसने उनके शीर्ष नेताओं की छवि को धूमिल करने की साजिश रची है। कांग्रेस शहर जिला अध्यक्ष फतेह सिंह राठौड़ ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भाजपा के लोग ही ऐसी गिरी हुई हरकत कर सकते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पोस्टर लगाते वक्त कोई भी सामने नहीं आया बल्कि चुपके से यह काम किया गया है। उनका कहना था कि हमारे नेताओं को गद्दार बताना सरासर गलत है और यह निंदनीय कृत्य है। लेकिन दोस्तों वक्फ बिल का जिक्र करना भी अपने आप में सवाल खड़े करता है। क्या यह सिर्फ एक मुद्दा है जिसे बहाना बनाकर नेताओं पर हमला किया गया है, या फिर यह कोई बड़ी रणनीति है जिसने सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच पहले से मौजूद मतभेदों को और हवा दे दी। लेकिन यह बात किसी से छिपी नहीं है। इन दोनों नेताओं के बीच लंबे समय से राजनीतिक खींचतान चल रही है। लेकिन दोस्तों ये अलग बात है, लेकिन दोनों नेताओं का इस तरह से पोस्टर और होर्डिंग्स लगाना और उस पर दोनों को गद्दार करार देना, यह सोचने वाली बात है। लेकिन यह मामूली घटनाक्रम नहीं है, इसके पीछे कोई गहरा मकसद हो सकता है। कांग्रेस को कमजोर करना या राजस्थान में एक बार फिर से राजनीतिक अस्थिरता पैदा करना, यह कांग्रेस का आरोप है। लेकिन दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम से एक बात तो साफ है कि राजस्थान की राजनीति में अब केवल बयानबाजी से काम नहीं चलेगा, बल्कि यह पोस्टर वॉर, पब्लिक इमेज और सामुदायिक ध्रुवीकरण जैसे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। ये घटनाएं यह भी दिखाती है कि आने वाले चुनावों में राजनीतिक दल किस स्तर तक गिर सकते हैं। अगर यह भाजपा की ओर से प्रायोजित था, जैसा कि कांग्रेस का आरोप है, तो यह एक खतरनाक उदाहरण बन सकता है। वहीं अगर कोई तीसरी शक्ति इस खेल में शामिल है तो यह और भी गंभीर मुद्दा है। दोस्तों राजनीतिक मतभेद आम बात है, लेकिन जब ये मतभेद गद्दार जैसे शब्दों तक पहुंच जाए तो यह समाज के लिए खतरनाक संदेश है। ऐसे शब्द केवल एक नेता को नहीं बल्कि पूरे लोकतांत्रिक ढांचे को चोट पहुंचाते हैं। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि कांग्रेस इस मामले को कितनी गंभीरता से उठाती है और क्या प्रशासन इन पोस्टरों के पीछे छिपे चेहरों को बेनकाब कर पाएगा या नहीं। इस पूरे मामले ने जनता के सामने भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या वाकई अब राजनीति में मर्यादाओं की कोई जगह नहीं बची, और क्या विरोध अब पोस्टरों की शक्ल में सामने आएगा, और क्या गद्दार जैसे शब्द प्रयोग किए जाएंगे। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या यह सच में भाजपा की साजिश है या फिर कोई और इस पूरे खेल को चला रहा है? दोस्तों आपको जो भी लगता हो मुझे कमेंट करके जरूर बताना।